जी हाँ साथियों, एसएससी सीजीएल का डेट आ गया है और टीयर 1 का एग्ज़ाम देना है मुझे, क्वालिफाई करना है, तब जाकर के हम टीयर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करें? सामने एग्ज़ाम है, अगस्त चल रहा है, सितंबर में एग्ज़ाम है और आपका बता दें 9 सितंबर से एग्ज़ाम शुरू है, जो 26 सितंबर तक एग्ज़ाम चलेगी। तो हमारे पास गिनती के 30 दिन रह गए हैं। अब इस 30 दिन में हम अपना स्कोर को बूस्ट कैसे करें? स्कोर को बूस्ट करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस सेट लगाया जाना। प्रैक्टिस सेट कैसे लगाई जाएगी? तो जी हाँ साथियों, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से आपको मॉक टेस्ट कराया जाएगा। कल से आपको डेली एक एक मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। आपका अगर टेस्ट सीरीज कहीं ज्वाइन किए हुए हैं, अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, उस टेस्ट में अगर आपका 140 मार्क्स आ रहे हैं तो आप टीयर 1 के लिए इत्मीनान हो जाए, अब टीयर 2 की तैयारी में लग जाएं। आखिर हम लोग इस 30 दिन के अंदर किस टॉपिक पे, किस पोर्शन पे क्या मेहनत करें जिससे हमारा स्कोर 140 प्लस हो जाए। हम 4 चरण में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिलेबस पे हम लोग बात कर लेंगे क्या क्या पूछा जाता है, और बकिया दिन में यानी 30 दिन में हम किस टॉपिक पे कितना कमांडिंग कर लें, किस टॉपिक पे कितना मेहनत करें जिससे हमारा स्कोर बढ़ जाए। अगर हमारा 130 आ रहा है तो 140 कैसे हो, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए, कुछ हम लोग के पास जो है, जो सिलेबस है, जिस टॉपिक को हमको पढ़ना है, जिस पे मेहनत करना है, उस पे हम लोग बात करेंगे। तो जी हाँ साथियों, भूलिएगा नहीं, डेट आपका आ गया है 9 सितंबर से। पहला चरण यानी पहला एग्ज़ाम 9 सितंबर ऑनलाइन मोड में ही होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है सीबीटी, जो 9 सितंबर से चल करके 26 सितंबर 2024 तक चलेगा। तो आपका हो सकता है कि पहला ही डेट में आपका हो जाए। तो आज है आपका 8 अगस्त, गिनती के 30 दिन रह गए हैं, इसलिए समय को बेगर गंवाएं। प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट पे हम लोग आ जाएंगे और मॉक टेस्ट से ही हम लोग क्या करेंगे, स्कोर को इंक्रीज करने का काम करेंगे। एकलौता एक ही एक उपाय है, जो टेस्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट होगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं सिलेबस पे, क्या सिलेबस और क्या किस पे हम लोग मेहनत करें जो हमारा स्कोर बढ़ जाए और जिस पे क्वेश्चन पूछी जाती है। तो हमारा यानी सीजीएल में जो क्वेश्चंस रहते हैं 4 पोर्शंस में रहते हैं, मतलब जनरल अवेयरनेस के रूप में, दूसरा आपका इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में। जनरल अवेयरनेस से कुल कितने क्वेश्चंस रहते हैं? 25 क्वेश्चंस रहते हैं। एक क्वेश्चंस 2 मार्क्स यानी 50 मार्क्स के हो गए। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज भी आपका रहता है 25 क्वेश्चंस। वहीं बात करेंगे हम लोग क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स, वो भी आपका 25 क्वेश्चंस रहेगा। और चौथा चरण में आपका जो आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के रूप में, इससे भी आपका 25 क्वेश्चंस रहेगा। तो अब हमारे पास 30 दिन रह गए हैं और हमको 130 से बढ़ा करके स्कोर को 140 के रूप में लेके जाना है। तो मुझे अभी से क्या करना चाहिए और क्या करना सही रहेगा? ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उन टॉपिक पे जहां से क्वेश्चन सीजीएल का मैक्सिमम क्वेश्चंस उस टॉपिक से, उस चैप्टर से रहता है, तो उसकी बात करेंगे। सबसे पहले आप बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की, तो उसमें आपका साइंस का जो वेटेज आएगा वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो वेटेज रहता है वो करंट अफेयर्स का रहता है। ठीक, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट डेज यानी कौन सी घटनाएं किस दिन को घटी, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट डेज। तो आप जो है साइंस वाले बात करेंगे तो साइंस में जो बायोलॉजी वाला जो पोर्शन होता है, और बायोलॉजी वाला में खास करके जो पाचन क्रिया से संबंधित होता है, पाचन क्रिया, ठीक है, और हार्मोन का जो मामला होता है, और प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। साइंस में बायोलॉजी के पोर्शन में बात करेंगे तो इन टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछा जाता है और क्वेश्चंस रहता ही है। तो अगर आपको साइंस में है डर तो कोई घबराने की बात नहीं है। मैं आपको मॉक टेस्ट के ही थ्रू वो कॉन्फिडेंस, वो बिल्डअप आपका हम करेंगे जो स्कोर आपको बढ़ा करके लेके चला जाएगा। इसलिए मॉक टेस्ट भूलिएगा नहीं, ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्ञान घर पे कोई कॉस्ट लगनी नहीं है, लेकिन आपका सिलेक्शन दिलाना ये अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
वही हम बात करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग किस पे मेहनत करें। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका टर्म्स आता है एडम्स एंड फ्रेजेज, इससे क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इस पर आप कमांडिंग कर लीजिएगा तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। दूसरे में आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो ये भी आपका जो है यानी इंग्लिश के जो लैंग्वेजेस है इसमें ये दो पोर्शन जो आपका एडम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है इससे ज़्यादा क्वेश्चंस रहता है। अगर आप इस पे दोनों पे कमांड कर लेते हैं तो आपका स्कोर करना आसान हो जाएगा। फिर वही बात करेंगे हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, यानी आपका गणित से संबंधित है। इसमें जो एक चैप्टर्स है आपका ज्योमेट्री, जिसको आप कहते हैं ज्यामिति, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, है ना, लाइन्स एंड एंगल्स, तो इनसे क्वेश्चंस मैक्सिमम क्वेश्चंस रहता है। तो आप जो है ज्योमेट्री पे थोड़ा कमांड कर लीजिएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क पे कमांड अच्छी खासी होगी, इसमें नो डाउट। तो ये आपका थोड़ा ज्योमेट्री वाला पोर्शन बहुत सारे साथियों को क्या होता है थोड़ी दिक्कत कर जाता है, तो ये ज्योमेट्री वाला पोर्शन आप देख लीजिएगा, ठीक है, इससे इसका वेटेज ज़्यादा रहता है। वही बात करेंगे हम लोग जनरल इंटेलिजेंसी की एंड रीजनिंग की, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की, तो इसमें जो क्वेश्चंस आता है आपका ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलता है एरिथमेटिक नंबर सिस्टम से, और दूसरा क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से रहता है, रिलेशनशिप में रहता है। तो अगर आपको इन दोनों टॉपिक पे ज़्यादा कमांड हो जाए तो क्वेश्चंस अच्छा खासा क्वेश्चंस किया जा सकता है और स्कोर को बढ़ाया जा सकता है। तो जी हाँ साथियों, ये मुख्य बातें थी जो मैं आप तक साझा किया, और आई होप कि आपको ये बहुत ही लाभकारी साबित होगा भी। तो अब वक्त नहीं है, मॉक टेस्ट के लिए हो जाइए तैयार। अभी आपने ज्ञानघर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मॉक टेस्ट का नोटिफिकेशन यूट्यूब पर आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, इसलिए विलम्ब नहीं करिए। सिलेक्शन आपका लेना बहुत ज़रूरी है। टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे तभी आप टायर 2 के लिए जाएंगे, यानी टीयर बोल लीजिए TIER, और या टायर बोलिए टायर 1 या टायर 2, ये प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है, कौन व्यक्ति किस चीज़ को किस तरह से उच्चारण करता है वो उस पर निर्भर करता है। इस पर ना जाइए, और आपके लिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंस है आपका सिलेक्शन दिलाना, और मेरा इम्पोर्टेंस है क्वेश्चन एग्ज़ाम में टकराना। तो साइंस के लिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अभी तक जिस एग्ज़ाम के लिए मैंने पढ़ाया है, वो चाहे वो दरोगा की बात करें, चाहे BPSC टीचर्स की बात करेंगे, ठीक है, और या बिहार पुलिस के हाल ही में कल ही एक पेपर एग्ज़ाम हुआ है, 2-3 ही सेट कराए थे, उससे ही अच्छी खासी क्वेश्चंस टकरा गया था। इसलिए क्वेश्चन विज्ञान के मामले में क्वेश्चंस आपको सेट से आगे देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पे हम लोग बात कर लेंगे स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके का भी 2 वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल करके हूँ, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। शायद वहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपको बनने में या कुछ क्वेश्चन सॉल्व होने में मदद मिल सके। तो जी हाँ साथियों, आपके लिए ये जानकारी इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मैं आप तक साझा किया। आई होप की बात आपको समझ में आई होगी, और जो पोर्शंस जो टॉपिक आपके लिए वीक रह गया है उसको जो है स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और जो आपका मजबूत जोन है जिससे क्वेश्चंस आपका नहीं छूटता है उसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। वहीं साइंस में मैंने बताया था कि बायोलॉजी का जो पोर्शन है जिसमें ज़्यादा वेटेज है, वहीं हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में जो है एसिड बेस सॉल्ट जो है अम्ल क्षार लवण, वो पोर्शन आपका जो है इंपॉर्टेंट रहता है, अम्ल क्षार लवण। तो इसको आप जो है देख लीजिएगा, बाकी तो मैं सेट के माध्यम से करेंगे, इसलिए बकिया जो वक्त रह गया है बचे हुए समय को हम लोग इस चीज़ पे फोकस कर दें और आसानी से हम लोग मार्क्स को चुरा ले जाए। वहीं बात करेंगे हम केमिस्ट्री फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आप जो है मोशन से संबंधित जो है गति, न्यूटन्स का गति, ये आप जो है देख लेंगे, ठीक है। जो वीक पोर्शंस है आपका ये स्ट्रॉन्ग्स हो जाएंगे, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशंस की बात करेंगे तो क्वेश्चंस उतना ज़्यादा वेट नहीं रखता है, मोशन से क्वेश्चन रहता है, ग्रेविटी से क्वेश्चंस रहता है, तो ये पोर्शंस आपका जो है काफ़ी आपको मदद दिलाएगी। इसलिए साथ ही अगर मान लिया जाए कि अगर आपने अभी तक, है ना, सीरियस नहीं हुए हैं तो आज से ही सीरियस हो लीजिए, और बचे हुए जो वक्त है उसको यूटिलाइज पॉजिटिव वे में कर लीजिए। आपका टायर 1 क्लियर होगा तो टायर 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ज्ञानघर यूट्यूब चैनल पे आप अगर नए हैं तो ज्वाइन सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों को भी जोड़िए। ज्ञानघर से जुड़े रहने के लिए आपका ज्ञानघर यूट्यूब चैनल बहुत आभार प्रकट करता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।